जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम शांडिल्य शुभम है। जैसा आप सभी जानते हैं, आज 13 अप्रैल है, यानी एनडीए का पेपर था। मैथ्स का पेपर आउट हो चुका है। उसका मेरे और मेरी टीम ने सॉल्व किया पेपर, और हम आपको अब उसके आंसर्स बताएंगे, कौन से क्वेश्चन के कौन से आंसर थे। अभी आप बस ऑप्शन जानिए, उसके बाद हमारी टीम आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर बी होगा। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे और तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन बी। फिर से ऑप्शन थ्री की तरफ जाते, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, जिसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए हमें पता चलता है इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिख सकता है आपके स्क्रीन पे, उसका सही आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी डी होगा। अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8। पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर मॉडरेट लेवल पे ही था। अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी बच्चों ने तो पेपर उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं जाना चाहिए। मॉडरेट पेपर था सबके हिसाब से, सारे बच्चों से बात हुई तो पता चला हमें ये। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, जिसका हमें आंसर सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 0। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको दिख रहा होगा, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम देख सकते हैं आप, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं अब। 17 का ऑप्शन नंबर सी था, 8। अब आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर सी था, 12। क्वेश्चन नंबर 19 भी सी था, 6। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर था वो भी सी था, जो 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हुए,
क्वेश्चन नंबर 21, जिसका सही आंसर सी था। फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाते हुए, जैसे आप सभी को दिख सकता है क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे, तो इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हुए, क्वेश्चन नंबर 24 का आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे हुआ है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, बहुत इजी था, जिसका सही आंसर 1 होगा, यानी ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हुए अगले शीट पे जाते हुए, आप सब खुद ही देख सकते हैं पेपर का लेवल क्या है। बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए, बाकी आप अपनी मंजिल तो ऐसे ही हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर ऑप्शन सी था, 2। यह प्रॉपर्टी है, बच्चों ने अगर ध्यान दिया होगा, अगर क्लास में अटेंशन देते से ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उन्हें आराम से इसका आंसर पता चल जाएगा, देखते ही सॉल्व हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन ये भी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बी होगा, 2n। अब आगे बढ़ते हैं, पीएनसी का क्वेश्चन आ चुका है इसी के साथ हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 29, जिसका आंसर ए होगा, 20। इस बार लगता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 30, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 10 पे जाते हैं अब आगे, और यहाँ पे डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन है जिन्हें सॉल्व करते हैं अब आगे। जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसका सही आंसर बी होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 32 पे जाते हुए हम देखते हैं कि जो ऑप्शन डी है, 3/4। क्वेश्चन नंबर 33, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 3/2। आगे जाते हुए क्वेश्चन नंबर 34, जो कि एक डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन है, उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 0। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। ये हमसे पूछ रहा है इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्या होगी, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी √2 होगी। क्वेश्चन नंबर 36 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 भी एक डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम जाते हैं आगे बढ़ते हुए, और क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ जाते हैं। इसमें पूछ कर रखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको ऊपर से डायरेक्शन दिया हुआ है, उस पर से ही निकालना है। इसका आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले शीट की तरफ हम बढ़ते हैं, पेपर नंबर 12।
ये क्वेश्चन नंबर 39 है। उससे पहले यहाँ पे हमें डायरेक्शन देके रखा हुआ है कि कैसे सॉल्व करने का, क्या वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 39, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 का भी सही आंसर जो है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे जाते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं लेवल क्या है, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पेपर काफ़ी इजी था, सिर्फ मैं वापस वही दोहराऊंगा, बस थोड़ी सी मेहनत, फिर सब कुछ पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 42 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 43 भी आपके स्क्रीन के सामने ही है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 44 भी एक डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन है। का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब पेज नंबर 14 पे जाते हैं। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मिलेंगे हमारी टीम के थ्रू। अभी आप ऑप्शंस देख लीजिए एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 45 पे जाते हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 46 का जो सही आंसर है वो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है वो 1 एंड 3 होगा, यानी सी ऑप्शन। अब आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48, ये देखिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 50, 50 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं, अगले पेपर पे जाते हैं, पेज नंबर 16 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, आपके सामने आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 - 2 √3। आगे बढ़ते हुए 53 पे चलते हैं। 53 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, का सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है।
क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बी है। यहाँ पे हमने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे 50% भी सॉल्व करते हैं, चलिए। सिक्सटी वन नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 61 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। 62 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर ऑप्शन सी है। 63 जिसका सही आंसर ऑप्शन डी है, 3। आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हुए 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो उसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 20 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन डी, 2। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ जाते हुए क्वेश्चन नंबर 67 वेक्टर का क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी है, बोथ 1 एंड 2। सिक्सटी एट पे बढ़ते हैं। 68 पे जाते हुए हम देख सकते हैं कि जो सही आंसर है 68 का वो ऑप्शन बी है, 1:3। 69 पे जाते हुए हम देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते आगे बढ़ते हैं। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के आगे है, जिसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 0। आगे बढ़ते हुए आई जस्ट होप कि आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं सभी के उत्तर सही हो, और आप सभी को एसएसबी की तरफ से एक लेटर आ जाए इंटरव्यू का। ऑल द बेस्ट टू ऑल अपकमिंग्स एनडीए एस्पिरेंट्स और एनडीए ऑफिसर्स। 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। 71 नंबर क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के आगे है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हुए इसी के साथ डायरेक्शन टाइप क्वेश्चंस मिले हैं, हमारे आगे आए हैं, जिनको सॉल्व कर किया हमने तो हमें पता चला कि 73 नंबर क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं उसका सही आंसर ऑप्शन बी है। 74 नंबर क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन डी है। 75 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं अब। 75 नंबर क्वेश्चन डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी था, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ पी एंड क्यू। 76 क्वेश्चन पे आगे आते हैं। आप सब देख सकते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, जिसका सही आंसर जो है वो ए होगा,
y बाई एक्स। आगे जाते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ सॉरी। ये भी एक डायरेक्शन क्वेश्चन है जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है हमें। 77 पे आए, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पेज पे, पेज नंबर 24। सेवेंटी एट नंबर क्वेश्चन, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 32 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 79 लिमिट का क्वेश्चन है, हमें ऊपर दे के रखा हुआ है डायरेक्शन की कैसे सॉल्व करना है। अब हम 79 क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, यानी 0। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, नाइदर 1 नॉट 2। 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं आगे। ये भी एक डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 81 रेंज पूछ के रखा है फंक्शन का, जो कि ऑप्शन बी होगा, 0.5 से इन्फिनिटी तक। 82 पे आते हैं। 82 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। 83 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 83 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी एक डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन है। डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया गया इस बार। 83 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 84 आप सभी देख सकते हैं, लिमिट का क्वेश्चन है ये, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। 85 पे आते हैं। 85 पे भी आराम से सॉल्व हो सकता है। 85 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। 86 86 का जो सही आंसर है को देखते हैं अब। 86 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 9 स्क्वायर यूनिट्स। 87 पे जाते हैं। 87 तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दे के रखी गई है, और यहाँ पे पूछ रहे हैं एफ ऑफ एक्स पी क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू क्या होगा इसकी वैल्यू। तो 87 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, 1। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से ही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और 88 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1 ओनली, यानी जो क्वेश्चन था वो सिर्फ 1 to 1 फंक्शन है, ना ही कि ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे आए हैं। यहाँ पे दे के रखा है लेट द फंक्शन बी एफ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया फॉफ का, तो फॉफ का जो आंसर है वो होगा ए, -1। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। पेज चेंज करते हैं, पेज 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आप सभी के सामने, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया है किसके इक्वल होगा।
क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन पूछा है x² + 9 और यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट का, जिसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी 4/3। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जिसका आंसर डी होगा, नाइदर 1 नॉर 2। अब 95 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं हम आगे। नाइन्टी फाइव नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। 96 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, जिसका सही आंसर होगा सी। नाइन्टी सेवन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्टी सेवन क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी 10। क्वेश्चन नंबर अब हम आ गए हैं 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा 20। क्वेश्चन नंबर 99 पे आगे बढ़ते हुए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 का क्वेश्चन ये रहा, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 100 क्वेश्चन पे जाते हुए इसका सही आंसर ए है। अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। आप कहीं ना कहीं खुद फील कर पा रहे होंगे कि इस बार का पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, आसान पेपर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, जिसका सही आंसर 51 होगा। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये, काफ़ी आसान सा। क्वेश्चन नंबर 102 पे जाते हुए 102, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 103, जिसका सही आंसर ऑप्शन डी है। वन जीरो फोर पे हम आ चुके हैं। 104 क्वेश्चन, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हिस्टोग्राफ। बचपन से पढ़ते आ रहे ये सवाल तो। क्वेश्चन नंबर 105 डायरेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 पे जाते हैं। 106 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में आपसे पूछ के रखा है वैल्यू ऑफ के क्या होगी, तो इसका आंसर सी होगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर ऑफ 8 में हम देखते हैं, तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन देखते हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 110, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हुए
क्वेश्चन नंबर 101 पे खत्म हो गया। 111 111 डायरेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 1012 पे जाते हैं, जिसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 113 पे, जिसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब आगे हम। क्वेश्चन नंबर 14, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 10। इसे सॉल्व करने के लिए पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, 0.5। 115 क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 3/8। क्वेश्चन नंबर 116 पे जाते हुए, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं आप सब, पैराडाइज के बारे में पूछा गया, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 5/12। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, 1000। और क्वेश्चन 120 पे जाते हैं, जिसका सही आंसर सी होगा, 137.5। तो यहाँ पे हमने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आप सभी को ने सारे ऑप्शंस अच्छे से नोट डाउन किए होंगे और आपको समझ आया होगा। और आगे अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारी एकेडमी में आ सकते हैं, श्री स्वामीनारायण डिफेंस एकेडमी, जिसका लिंक और उसका आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।